बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खबर का नोटिस लिया है। ये खबर जानबूझकर पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट पर एक मखसूस सहाफ़ी की तरफ से फैलाई गई और ये ब्लू आइड यानी कि मंजूर नजर सहाफ़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के नहीं बल्कि काजी फाइज ईसा के। और इस सब के अंदर किस तरह से अचानक इस मामले को खराब और मुतनाज़ा करने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर वक्त इस पर पानी फेंका है। आज बरोज हफ्ता ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी हैपनिंग्स भी हुई हैं। एक तरफ तो इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है ना शहबाज शरीफ की, इसके लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं और मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो भी अब ये खबरें बाज़ाब्ता तौर पर देना शुरू हो चुके हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और अब इसी तरह की एक स्टेटमेंट आई है कि इसी साल हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी है और एक अहम तरीन मीटिंग हुई है बरतानिया में और इस मीटिंग को इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, इसे जरा उन एंगल से भी इस खबर को हम एनालाइज करेंगे, इस मुलाकात को। ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इस वक्त स्टैंड ले चुकी है और अब चूंकि जब ऊपर हाई कोर्ट जब तगड़ी हो ना और हाई कोर्ट स्टैंड ले चुकी हो तो फिर नीचे जो लोअर कोर्ट्स है ना वो भी फिर उस कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करती हैं जो उनकी हायर कोर्ट्स जो हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं वो उन्हें देती हैं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने डिसीजन ले लिया है कि हमारी मातहत अदालतें जो हैं उनको भी अगर किसी किस्म की मुदाखलत का सामना करना पड़ा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इदारा जाती रिस्पॉन्स देगा। अब आप ये देखें कि अदालत में बदतमीजी करने पर विफाकी सेक्रेटरी हैं यानी फेडरल सेक्रेटरी को सजा सुनाए जाने के बाद कमरा अदालत से हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सियाल की अदालत में एक केस में पेश होने वाले विफाकी सेक्रेटरी मोहम्मद उमर मलिक को 15 दिन कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये सजा जो होती है ना ये सिंबॉलिक होती है। मोहम्मद उमर मलिक एक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर अदालत में पेश हुए थे, ताहम दौरान समाअत उन्होंने बदतमीजी की, तड़ी लगाई, जिस पर अदालत ने 228 के तहत उनका ट्रायल किया और सजा का हुक्म सुना दिया, जिसके बाद उन्हें कमरा अदालत में हथकड़ी लगाई गई। फेडरल मेंबर टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है और जारी बात है अगर ये 2000 रुपए अपना जुर्माना नहीं देते तो 5 दिन मजीद जेल में रहेंगे। दौरान समाअत उनका रवैया हतक आमेज था। अदालत की तरफ से उन्हें कई मरतबा तंबीह भी की गई, ताहम सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बाज नहीं आए। लेकिन जुडिशरी जो है उसने अब अपनी रिट जो है वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है और ये बाकियों के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा। जो बाकी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये तो चले अपने प्राइवेट केस में पेश होकर तड़ियां लगा रहे थे, जिनके पीछे तगड़े लोग हैं और उन्हें कहते हैं कि ये काम कर जाओ, उनके लिए भी आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको ये पहले बता रहा हूं बहुत मुश्किलात होनी है। और ये लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आती हैं सारी अदालतें और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑलरेडी स्टैंड ले चुके हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स का मामला हो या जो कुछ भी हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और पाकिस्तान के विफाकी वजीर दाखिला भी हैं, तो वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज भी चल रही है। लेकिन खबर ये आई है कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया के 3 अहम इदारों के तफसीली दौरे किए और उनके आला हुक्काम से मुलाकातें की। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो FCO है और काबीना ऑफिस फॉर नेशनल सिचुएशन सेंटर जो है उसका दौरा किया। अब इस सब के अंदर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि NCA है बरतानिया की, उसके डायरेक्टर जनरल जो हैं जेम्स, उनसे भी मुलाकात की। अब इस मुलाकात को, इन 3 इदारों के लोगों के साथ मुलाकातों में से NCA वाली मुलाकात को क्यों अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है? 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस जो है वो बेसिकली NCA उस केस में इन्वॉल्व है, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, जो मलिक रियाज वाला केस है। मलिक रियाज झंडी करवा चुके हैं, तो अब जाहिर बात है ये कहा जा रहा है कि उस केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है, रेफरेंस जो है नैब का, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCA नेशनल
क्राइम एजेंसी बरतानिया का दौरा इस ज़िमन में अहम साबित हो सकता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन द कमिंग डेज हम ये चीज़ जो है ये विटनेस कर सकते हैं, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। यानी इस वक्त भी तवानाइयाँ जो हैं वो पूरी की पूरी इमरान खान को मैनेज करने, इमरान खान को सेटल करने, इमरान खान को मजीद सजाएं देने, क्योंकि पिछली सजाएं उड़ जानी हैं। अब 2 दिन रह गए जी, सोमवार को साइफर केस कंक्लूड हो जाना है। इद्दत वाले केस के अंदर जो वारदात डली वो भी इस कौम के सामने है। अब FIA का एक नया मुकदमा खान साहब पर बना दिया गया है। कुरैशी साहब को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ऑलरेडी उनका ट्रायल जो है 9 दिन का इस वक्त जारी है। ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि पिछले केसेस उन तिलों में तेल नहीं है, तो जाहिर बात है फिर यही होना था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी में अब ये शामिल हैं, पहले ये नून लीग में भी थे, फिर PTI में भी थे। हर दौरे हुकूमत में ये जहां पर पावर होती है वहां पर होते हैं, अक़लियती रहनुमा हैं। और ये हैं जी डॉक्टर रमेश कुमार। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े मैटर करते हैं, इसलिए क्योंकि एक तिनका ये हकीर होते हैं लेकिन हवाओं का पता देते हैं। जैसे फैसल वाडा साहब हैं, जैसे हसन अयूब साहब हैं, कुछ होते हैं लोग। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने दावा किया है कि इसी साल इस हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूं, क्योंकि मुश्किल बजट के बाद मजीद खराबी होगी। खैर, खान साहब ने भी यही बात की है कि जून जुलाई में मुल्क में वो हालात पैदा हो सकते हैं, अल्लाह ना करे वो हों, लेकिन खान साहब ने यही कहा कि उसके इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर है जो आज़ाद कश्मीर में और GB में हमने देखे, और अब ये भी यही बात कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली कहा है कि मुझे हर चीज़ का पता है, इसीलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख रहा। ये जो उन्होंने कहा है कि मुझे हर चीज़ का पता है। अब मोहसिन बेग साहब हैं, वाकिफ़ आल साफ़ी हैं, उनकी एक तस्वीर बड़े पावरफुल शख्सियत के साथ उनकी अपॉइंटमेंट के बाद वायरल हुई थी, आपको याद होगा। तो मोहसिन बेग साहब ने भी यही कहा कि ये हुकूमत जो है ना, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही और हर चीज़ ये चाह रही है आर्मी करे, आर्मी करे। अगर इन्होंने मजीद 2-3 महीने यही चाल चलन रखा तो फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। हामिद मीर साहब ने भी यही कह दिया कि 2-3 महीने में इनसे कुछ ऐसे काम कहे जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वफादारियां साबित करने के लिए कि नून लीग वो काम अगर ना कर सकी तो फिर नून लीग के साथ जो होगा वो आप देखेंगे। अब इन्होंने भी यही बात कर दी है रमेश कुमार ने कि मुझे हर चीज़ का पता है, इसलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख सक रहा मैं। इन्होंने कहा कि आगे हालात बिगड़ते और इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है सितंबर अक्टूबर में पता चल जाएगा। और इन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ यू टर्न लेते देख रहा हूं, और अगर करवट बानी PTI की तरफ चली जाती है तो फिर ये मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा, यानी इमरान खान के साथ तो वो ना बैठे। और इन्होंने कहा है कि जी इमरान खान का सितारा तो अरूज पर है, लेकिन मुल्क चलाना उनके लिए मुश्किल है। ऐसी बातें भी इन्होंने की, वही सारी जो नॉर्मली आपको पता है कि जो मुक्तदरा का एक बयानिया है और मौक़िफ़ है। अब जरा आ जाते हैं अहम तरीन चीज़ के ऊपर। नाज़रीन कराम, जियो न्यूज़ के साफ़ी हैं जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और काजी साहब के बड़े मैं समझता हूँ कि पसंदीदा जर्नलिस्ट में से हैं। कुछ सहाफ़ी जो काजी साहब के लिए स्टैंड लेते थे उनमें इनका शुमार होता था, और मेजॉरिटी जो है उन्होंने काजी साहब का चाल चलन देख कर बहुत से सहाफ़ियों ने जो सही समत है तारीख की उसमें जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो ऑब्वियसली फॉर सम वेरी ऑब्वियस रीजंस वो काजी साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मैं नहीं उनसे इत्तफाक करता, लेकिन वो कहते हैं ये काजी साहब के PRO भी हैं एक तरह के अनऑफिशियल तरीके से। अब इन्होंने एक खबर दिया जियो न्यूज़ को कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एडवोकेट जनरल KP के ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बेंच में काजी फाइज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ उठाया। बेंच एतराज़ से मुतल्लिक मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP को खत भी लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि PTI से मुतल्लिक कोई भी केस चीफ जस्टिस ना सुने। वज़ीर आला KP को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक किसी भी आईनी तरमीम का फायदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को होगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए ख्वाजा आरिस और मजीद 2 वकला अडियाला जाएंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस के PO एडिशनल एडवोकेट जनरल भी वकला टीम में शामिल होंगे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, एक बारीक नुक्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक अलग एंटिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। PTI हैज़ इट्स ओन लॉयर्स और KP के जो एडवोकेट जनरल हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब PTI की तरफ से एतराज़ होना अलग चीज़ है, KP हुकूमत की तरफ से एतराज़ होना अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल है खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जियो न्यूज़ की जो खबर है उसे डिनाई किया और उन्होंने कहा है, कन्फर्म किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, यानी उन्होंने कहा रुक जाओ ये खबर झूठी है, फौरी उसकी क्लैरिफिकेशन
स्टेटमेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि केपी गवर्नमेंट जो है वो काजी फाइज ईसा को इस केस से अलग होने का नहीं कहेगी। अब देखते ये हैं कि क्या काजी फाइज ईसा, वैसे असद तूर साहब ने सवाल उठाया कि क्या काजी फाइज ईसा जियो को कहेंगे कि जो एक सर्टन जर्नलिस्ट जो कि उनके अगर ब्लू आइड और उनके पसंदीदा नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि काजी साहब को फेक न्यूज़ बहुत बुरी लगती है। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाला बारीक पॉइंट है, जिस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, जिस पॉइंट को आपने कॉम्प्रिहेंड करना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आयद होना है या नहीं, इस हवाले से भी मैंने खबर डिग इन करने की कोशिश की और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि फैसला जो है वो आज शाम को होगा। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, और ये जुबैर अली खान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज आयद करने के हक में नहीं है। लीगल टीम आज शाम मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। ताहल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कोई खत लीगल टीम या केपी हुकूमत ने इरसाल नहीं किया। यानी केपी हुकूमत ने तो कैटेगोरिकली डिनाई भी कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ऐसा कुछ करती है या नहीं, ये फैसला आज शाम तक हो जाएगा और इसका भी अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। यानी जियो न्यूज की ये खबर, अब ये ऑन पर्पस खबर दी गई है, ये टू फ्यूल द फायर ये सब कुछ किया गया है, या फिर जजेस और हुकूमत की महाजराई में तीसरे घर की जो एंट्री है, यानी एक तरफ जजेस है वहीं दूसरी जानिब मुक्तदरा है जिसके पलड़े में वजन है, आप ये देख लें कि हुकूमत का भी, लेकिन ये सब कुछ तो चल रहा है। अब इस सब के अंदर जो ये सिनेरियो बन चुका है ये अलार्मिंग भी है, मुल्क के लिए भी अजीब है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से जो फौरी नोटिस है वो लेते हुए एडवोकेट जनरल जो हैं कम अज कम उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। पीटीआई एतराज कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के जो बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो काजी साहब पर एतराज़ अभी फिलहाल नहीं करना चाहते। और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को तो एतराज़ करना भी नहीं चाहिए, उनका एक अलग वर्किंग रिलेशन है और चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि इसी तरह से मामला चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।